अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरी वीडियो का अनवान है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के बारे में। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब खलीफा मुकर्रर हुए तो दारोगाए अस्तबल आपके लिए ख़ास सवारी का घोड़ा लाया। तो आपने फरमाया ये क्या है? बताया गया है कि ये खलीफा वक्त के लिए सवारी का ख़ास घोड़ा है। आपने फरमाया कि मेरा अपना जो खच्चर है वही लाओ, मैं इस ख़ास घोड़े पर ना बैठूँगा, हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ बड़े ही खुदा तरस आदिल और राया पर परवर खलीफा थे और आपकी सीरत हमारे लिए एक मशाले राह है। इस हक़ाइक़ से मालूम हुआ कि इंसान को किसी उहदाए मिलने से अपनी पहली हालत बुला न देनी चाहिए। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ की बीवी फ़ातिमा बिन्त अब्दुल मलिक के पास एक बेश कीमत मोती था जो उनके वालिद अब्दुल मलिक ने उनको दिया था। एक रोज़ हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ने अपनी बीवी से कहा कि तुम अपना ज़ेवर या तो बैतुल माल में दे दो या मुझे नापसंद करो ताकि मैं तुम्हें अलहदा कर दूँ, क्योंकि मुझसे ये नहीं देखा जाता कि मैं और तुम्हारा ज़ेवर एक घर में हूँ। आपकी ज़ौजा मुहतरमा ने जवाब दिया कि मैं आपको तरजीह देती हूँ, आप मेरा तमाम ज़ेवर बैतुल माल में दाखिल कर दीजिए। चुनांचे आपने उनका तमाम ज़ेवर बैतुल माल में जमा कर दिया और जब आपका इंतकाल हो गया और यजीद बिन अब्दुल मलिक तख्त पर बैठा तो उसने आपके हरम मोहतरम से कहा कि अगर आप चाहें तो आपका सारा ज़ेवर बैतुल माल से वापस दे दिया जाए। आपने जवाब दिया कि जो चीज़ मैं खुशी से इनकी हयात में दे चुकी हूँ वो उनके इंतकाल के बाद भी वापस ना लूँगी। खुदा तरस हक में देने में माल से कभी मोहब्बत नहीं करते और वो हर हाल में अपनी राया के नफ़ा और फ़ायदे को मलहूज़ रखते हैं। ये भी मालूम हुआ कि जो लोग बैतुल माल का मायने घर का माल समझते हैं वो बड़े ही नाआक़बत अंदेश हैं। हसन कसाब ने एक दफ़ा देखा कि भेड़िए और बकरियां एक साथ फिर रहे हैं और चर रहे हैं। ये अजीब मंजर देखा। वो बोला सुभान अल्लाह, भेड़िया बकरियों के पास हो और फिर बकरियों को कोई नुकसान ना हो, ये अजीब बात है। चरवाहे ने ये बात सुनी तो कहने लगा इज़ा सलाहर रास फलैसा अलल जसदी यास, यानी जब सर में इस्लाह हो तो फिर बदन को भी कोई किसी किस्म का नुकसान और ख़तरा नहीं होता। मतलब ये कि हमारा हाकिम नेक और आदिल है, इसलिए राया भी अमन व आफियत में है। हाकिम के अदल व इंसाफ से मुल्क भर में अमन व आफियत रहती है। हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ जब खलीफा मुकर्रर हुए तो आप अपने घर जाकर मसल्ले पर बैठकर रोने लगे, हत्ता कि आपकी तमाम दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। आपकी बीवी ने आपसे दरियाफ्त किया कि आप रोते क्यों हैं? तो फरमाया मेरे गर्दन में उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बोझ डाल दिया गया है। मैं अपनी राया के भूखे, नंगे, फ़कीर, मरीज़ और मजलूम व मुहताज, कैदी, मुसाफिर, बूढ़े और बच्चे और अयालदार गरज तमाम मुसीबत ज़दों की खबरगिरी के मुतल्लिक़ गौर करता हूँ और डरता हूँ कि कहीं उनके मुतल्लिक़ खुदा ताला मुझसे बाज़ पुरस ना कर बैठे और मुझसे जवाब न बनाए। इसी फिक्र में रो रहा हूँ। हुकूमत एक बहुत बड़ा बोझ और जिम्मेदारी का काम है। खुदा तरस हाकिम हुकूमत पर बैठकर अपनी भी हक में खुदा ताला को भूल नहीं जाते, बल्कि उसकी बात पुरस से डरते रहते हैं और राया के हर फर्द का ख्याल रखते हैं। रजा बिन हयात कहते हैं कि एक रात में किसी काम के लिए हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ के पास गया और रात के काफ़ी हिस्से तक वहाँ बैठा रहा। इतने में चिराग बुझ गया और आपका खादिम आपके बराबर सो रहा था। मैंने कहा कि मैं उसे जगा दूँ ताकि ये चिराग जला दे। आपने फरमाया कोई ज़रूरत नहीं। मैंने कहा तो मैं जला दूँ। आपने फरमाया कि मेहमान से काम लेना मरवत के ख़िलाफ़ है, मैं खुद जलाता हूँ। चुनांचे आप खुद मुझे और चिराग में तेल डालकर उसको रोशन कर दिया।
मैं खुद जलाता हूँ, चनाचे आप खुद उठे और चिराग में तेल डालकर उसको रोशन कर दिया। फिर आप मेरे पास आए और फरमाने लगे कि मैं खुद उठा और चिराग जला लिया। और वही उमर बिन अब्दुल अजीज बाकी रहा जो पहले था। पहले ये नेक दिल लोग बावजूद बहुत बड़े ओहदे पर फाइज हो जाने के भी अपना काम आप कर लिया करते थे। ये नहीं कि जितना ऊंचा हो जाए उतना ही अपाहज बन जाए। खुद सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो सारे ऊंचों से ऊंचे हैं अपना काम आप कर लिया करते थे। बस आज हमें भी अपना काम आप करने की आदत डालना चाहिए और हर काम के लिए नौकर ही रखने की आदत नहीं रखनी चाहिए। खालिद बिन सफवान एक रोज़ हशाम बिन अब्दुल मालिक के यहाँ मेहमान हुए। खलीफा हशाम ने खालिद से कहा कि कोई किस्सा सुनाओ। खालिद ने कहा सुनिए। एक ज़ी आदम और साबे इकबाल बादशाह हुरलक की तरफ सैर के लिए निकला। उसने रास्ते में अपने हमराइयों से पूछा कि बताओ जिस कदर माल और मता मेरे पास है इतना कभी किसी बादशाह के पास हुआ है? एक पुराने ज़माने का बूढ़ा भी साथ था। वो कहने लगा अगर इजाज़त हो तो इस बात का जवाब मैं अर्ज़ करूं। बादशाह ने कहा बहुत अच्छा, तुम ही बताओ। बूढ़े ने कहा कि पहले आप ये बताएं कि जो कुछ आपके पास है क्या उसमें कमी ना आएगी, और क्या ये सारा माल मता आपको विरसे में नहीं मिला, और क्या आपके पास ये माल व मता आपके जानशीन को विरसे में ना मिलेगा? बादशाह ने जवाब दिया कि ये तीनों बातें वाक़या होंगी। बूढ़े ने कहा तो फिर बड़ा तवज्जुब है कि आप ऐसी चीज़ से गुरूर में आ गए जो कम भी होने वाली है और जिसका ज़्यादा हिस्सा आपके पास से दूसरे के पास मुंतकिल होने वाला है, और जो कुछ आपने खर्च कर लिया उसका हिसाब होने वाला है। बादशाह ये सुनकर कांप उठा और बोला कि कहाँ चला जाऊं और क्या करूं? बूढ़े ने कहा कि अगर बादशाही करना चाहता है तो अपने ज़ाहिर और बातिन में अल्लाह ताला की अताअत और फरमाबरदारी कर, वरना तख्तो ताज छोड़ और गडरी पहनकर रब की अताअत और फरमाबरदारी कर। बादशाह ने कहा कि मैं रात को सोचूंगा और सुबह जो राय हुई बताऊंगा। चुनाचे सुबह हुई तो बादशाह ने कहा कि मैं बादशाह छोड़कर पहाड़ और चटील मैदान इख्तियार करता हूँ और बजाय पोशाक पहनने के गडरी पहनता हूँ, तुम भी मेरे साथ रहो। चुनाचे उन दोनों ने एक पहाड़ को मसक्कन बना लिया और मरते दम तक वहीं रहे। ये किस्सा सुनकर हशाम इतना रोया कि उसकी दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई और अपने दोनों बेटों के काम सुपुर्द करके गोशा नशीनी इख्तियार कर ली और अपने महल से नहीं निकला। ये हालत देखकर अराकीन सल्तनत ने खालिद बिन सफवान से कहा कि तुमने ये क्या कर दिया और अमीरुल मोमिनीन की राहत और लज्जत को गंवा दिया। खालिद ने कहा कि मैं माजूर हूँ, मैंने अपने अल्लाह से अहद कर लिया कि जब कभी किसी बादशाह से मिलूं तो उसे खुदा ताला से ज़रूर डराऊंगा। दुनियावी माल और मता और हुकूमत पर कभी मगरूर ना होना चाहिए। ये दुनिया किसी के हाथ से मिलती है और किसी के हाथ में चली जाती है, इसे बका बरकरार नहीं, और जितनी देर ये हमारे पास रहेगी उतना ही हिसाब भी देना पड़ेगा। खलीफा मंसूर ने एक मरतबा मुल्क शाम में एक बद्दू से कहा कि शुक्र करो खुदा ताला ने हमारी हुकूमत के दौर में तुम लोगों के सर से ताउन का मर्ज उठा लिया है। बद्दू ने जवाब दिया कि तुम्हारी हुकूमत और ताउन दोनों बराबर हैं। खुदा ताला का शुक्र है कि उसने दोनों को इकट्ठा हम पर मुसल्लत नहीं कर दिया। ज़ालिम हुकूमत राया के हक़ में मरज़ ताउन से कम नहीं होती। खलीफा मंसूर ने एक रोज़ हज़रत उमर बिन अबैद को बुला भेजा। वो तशरीफ़ लाए तो मंसूर ने उन्हें कुछ माल देना चाहा, उन्होंने कबूल करने से इनकार फरमा दिया। मंसूर ने कसम खाकर कहा कि आपको ये माल लेना ही पड़ेगा।
हज़रत उमर बिन उबैद ने भी कसम खाकर फरमाया कि मैं हरगिज़ ना लूँगा। मंसूर का बेटा मेहदी जो पास ही बैठा था कहने लगा कि अमीरुल मोमिनीन ने कसम खा ली है, आप ये माल ले लें। आपने फरमाया कसम मैंने भी खा ली है। अमीरुल मोमिनीन को कसम तोड़ने का कफारा अदा करना मेरी निस्बत ज़्यादा आसान है। मंसूर ने कहा, अच्छा कोई हाजत बयान कीजिए। आपने फरमाया, मेरी हाजत ये है कि जब तक मैं खुद यहाँ ना आऊँ मुझे बुलवाया ना जाए, और जब तक मैं खुद आपसे कुछ ना मांगूं तो मुझे कुछ ना दिया जाए। मंसूर ने कहा, क्या आपको इल्म है कि मैंने मेहदी को अपना वली अहद कर दिया है? आपने फरमाया कि तुम्हें मौत आएगी तो तुम दूसरी बातों की तरफ इस तरह मशगूल हो जाओगे कि तुम्हें इस बात का ख्याल तक भी ना आएगा। मर्द खुदा बड़े से बड़ा हाकिम के सामने भी जाकर मरहूब नहीं होते, और वो अपनी हक परस्ती की बदौलत अहले दुनिया और दुनिया से बेनियाज होते हैं। अबू मुआविया ज़ुरैर फरमाते हैं कि मैंने एक रोज़ खलीफा हारून रशीद के दरबार में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस सुनाई कि हज़रत आदम और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की बहस हुई। इत्तेफाक से एक मुअज़्ज़ज़ शख्स वहाँ बैठा था जिसके मुंह से ये बात निकल आई कि इन दोनों पैगंबरों की मुलाकात कहाँ हो गई थी। हारून रशीद को इस पर इतना गुस्सा आया कि फ़ौरन हुक्म दिया कि ऐसे शख्स की सज़ा तलवार है। ज़द्दीक हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तान करता है। मैंने अमीरुल मोमिनीन से कहा कि इसे नादानस्ता तौर पर ये बात निकल गई है। ये बात कहकर बामुश्किल हारून रशीद का गुस्सा ठंडा किया। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक के सामने अपनी समझदार अकल को पेश करना और हदीस पाक पर किसी किस्म का तान करना अलहादु है। और ये भी मालूम हुआ कि पहले ज़माने में बड़े बड़े बादशाहों के दिलों में भी अज़मत हदीस मौजूद थी। एक रोज़ अबू मुआविया हारून रशीद के साथ खाना खाने बैठे। जब खाना खा चुके तो मामूल के मुताबिक अबू मुआविया के हाथ धुलाए गए। अबू मुआविया हाथ धो चुके तो हारून रशीद ने पूछा, आप जानते हैं कि ये आपके हाथ धुलाने वाला कौन था? अबू मुआविया बोले कि नहीं, मैं नहीं जानता। हारून रशीद ने बताया कि महज ताज़ीम इल्म के लिए आपके हाथ मैंने खुद धुलाए हैं। आलम के इल्म के सदक़े में बड़े बड़े बादशाह भी ताज़ीम इल्म करते हैं, और पहले ज़माने के बादशाह भी इल्म नवाज और उलमाए दोस्त थे। बादशाह रूम ने हारून रशीद को एक ख़त लिखा जिसमें मलकाए रूम ज़म्बने के साथ किए गए अहद का जिक्र था, और लिखा था कि ये ख़त यकफूर बादशाह रूम की जानब से हारून बादशाह अरब की तरफ है। वाज़िया हो कि मुझसे पहले जो मलका रूम पर काबिज़ थी उसके ज़माने में तुम लोगों की हैसियत नहीं थी। जो शतरंज में रुख की होती है और मलका की हैसियत उसकी हमाकत के बास बमंज़िला पैदल के थी, इसलिए उसने बहुत सा माल तुम्हें दे दिया और सुलह कर ली। मगर अब जब कि ये मेरा ख़त तुम्हारे पास पहुँचे तो वो सारा माल जो तुम आज तक उससे ले चुके हो फ़ौरन वापस कर दो, वरना हमारे दरमियान अब तलवार फैसला करेगी। ये ख़त पढ़कर हारून रशीद को इस कदर गुस्सा आया कि गुस्से की वजह से मुश्तइल हो गया, यहाँ तक कि उसके चेहरे को देखने की किसी को ताब ना रही चे जाए कि उससे कोई बात कर सकता। इसके वज़ीर वज़रा सब उसके पास से उठकर चले आए। हारून रशीद ने बग़ैर किसी वज़ीर से मशवरा किए हुए कलम दुआत मंगवाकर उसकी पुश्त पर लिख दिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हारून अमीरुल मोमिनीन की तरफ से यकफूर रूम के कुत्ते को मालूम हो कि वो काफरा के बच्चे
میں نے تیرا خط پڑھا جس کا جواب تو عنقریب آنکھوں سے دیکھے گا، سننے کی ضرورت نہیں۔ اور پھر خود بنفس نفیس لشکر کو لے کر اسی روز روانہ ہو گیا اور روم پہنچ کر وہ مارکہ اعلیٰ جنگ لڑی جو آج تک مشہور چلی آتی ہے اور فتح حاصل کی۔ یکفور نے مجبوری صلح کی درخواست کی اور ہر سال خراج دینا منظور کیا، جس کو ہارون رشید نے منظور کر لیا اور فوج کو واپسی کا حکم دے دیا۔ مسلمان اشداء علی الکفار کی تفسیر ہوتا ہے اور غرور کفر کو توڑنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا ہے، اور جب یہ اعلیٰ کلمت الحق کے لیے میدان میں نکل آئے تو اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے۔ خلیفہ ابو نصر محمد کے خزانے کے ترازو میں نصف کی رات کے قریب کان تھی۔ خزانے کے اعمال چیز لیتے تو ہلکے پلڑے کی طرف تول کر لیتے تھے، اور جب دیتے تو بھاری پلڑے کی طرف تول کر دیتے تھے۔ اس بات کا ابو نصر کو علم ہوا تو اس نے امیر کی طرف ایک تہدید آمیز چٹھی لکھی، جس کے اول میں چند قرآنی آیتیں لکھی جو کم تولنے والوں کے متعلق آئی ہیں، اور پھر حکم دیا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ خزانے کے ترازو کا ایک پلڑا ہلکا ہے اور چیز لیتے وقت اس طرف سے اور دیتے وقت بھاری پلڑے کی طرف سے تول کیا جاتا ہے۔ اگر یہ اطلاع درست ہے تو عامل خزانے کو ہدایت کی جائے کہ لوگوں کو بلا بلا کر وزن کر کے پچھلی تمام کمی پوری کر دی جائے۔ وزیر نے جواب میں لکھا کہ تحقیقات کرنے سے پتہ چلا ہے کہ یہ خرابی بڑی مدت سے چلی آتی ہے، جس کا ہر روز حساب ہم نے لگا کر دیکھا تو 35,000 دینار ہمیں لوگوں کو دینے پڑیں گے۔ خلیفہ نے جواب میں لکھا کہ اگر 35 کروڑ بھی دینے پڑیں تو کوئی حرج نہیں، کم تولنا بہت بڑے عذاب کا موجب ہے۔ قرآن پاک میں ویل للمطففین کا ارشاد ہے، یعنی کم تولنے والوں کے لیے ویل کا لفظ ہے۔ پس ہر مسلمان کو اس خیانت سے بچنا چاہیے، اور یہ بھی معلوم ہوا کہ قیامت کی گرفت سے بچنے کے لیے دنیا میں کروڑوں روپے بھی خرچ کرنے پڑے تو اسی میں فائدہ ہے۔ خلیفہ ابو نصر ایک روز خزانے میں داخل ہوئے تو خادم خزانے نے عرض کیا کہ حضور، یہ آپ کے باپ کے زمانے میں بھرا رہتا تھا اور اب آپ کی سخاوت کے باعث خالی ہے۔ ابو نصر نے کہا، آخر میں کیا تدابیر اختیار کروں کہ یہ خزانہ بھرا رہے؟ مجھے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہی آتا ہے، جمع کرنا تو سوداگروں کا کام ہے۔ مال دینا جہاں تک ہو سکے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہیے، اسے جمع کر کے رکھ دینا دیندار لوگوں کا کام نہیں بلکہ یہ دنیاوی سوداگروں کا کام ہے۔ خلیفہ منصور اپنے شہر میں ایک جگہ بیٹھے تھے کہ آپ نے ایک غمگین اور پریشان حال شخص کو وہاں سے گزرتے ہوئے دیکھا۔ خلیفہ نے اپنے خادم کو حکم دیا کہ اے میرے پاس بلا لاؤ۔ چنانچہ اس پریشان حال شخص کو خلیفہ کے روبرو بلایا گیا۔ خلیفہ نے اس حال سے پوچھا تو وہ بولا کہ میں تجارت کی غرض سے باہر گیا ہوا تھا اور بہت سا مال لے کر گھر آیا اور سارا مال اپنی بیوی کے سپرد کر دیا۔ کچھ دنوں کے بعد میری بیوی نے مجھے بتایا کہ سارا مال چوری ہو گیا ہے، حالانکہ گھر میں نہ کوئی نقب لگی دیکھی اور نہ ہی چھت اکھڑنے کا کوئی نشان۔ خلیفہ نے پوچھا کہ تمہاری نکاح کو کتنا عرصہ گزرا؟ اس نے بتایا کہ 1 سال۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ کنواری تھی؟ اس نے کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ دوسرے خاوند سے اس کی کوئی اولاد ہے؟ کہا نہیں۔ پھر پوچھا کہ کیا وہ جوان عمر ہے یا سن رسیدہ؟ اس نے بتایا کہ نو عمر ہے۔ منصور نے ایک عطر کی شیشی منگوائی۔ اس عطر میں بڑی تیز خوشبو تھی اور یہ عطر
صرف منصور ہی کے لیے تیار کیا جاتا تھا۔ یہ شیشی اسے دے کر کہا کہ اسے استعمال کرو، اس کے اثر سے تمہارا غم جاتا رہے گا۔ جب یہ پریشان حال شخص واپس ہو گیا تو منصور نے اپنے 4 معتمد خادموں کو بلا کر وہ عطر سونگا اور کہا کہ تم میں سے ہر ایک شہر کے ایک ایک دروازے پر جا کر چکر لگاؤ، اور جو آنے جانے والا تمہارے قریب سے گزرے اور اس میں سے تمہیں یہی خوشبو آئے تو اس کو میرے پاس لے آؤ۔ ادھر وہ پریشان حال شخص عطر کی شیشی لے کر گھر گیا اور وہ شیشی اپنی بیوی کو دی اور کہا کہ یہ مجھے امیر المومنین نے دی ہے۔ اس نے سن کر اپنی اس آشنا کو بلا بھیجا جسے اس نے سارا مال دیا تھا اور اسے وہ شیشی دی اور کہا کہ یہ بے مثال عطر لو اور اسے لگاؤ، یہ عطر امیر المومنین نے میرے شوہر کو دیا ہے۔ اس نے وہ عطر لیا اور اپنے کپڑوں پر اور بدن پر مل لیا اور پھر شہر کے ایک دروازے سے گزرا۔ اس دروازے پر جو خادم متعین تھا اس نے اس کے بدن سے وہی خوشبو محسوس کی اور اسے پکڑ کر منصور کے پاس لے آیا۔ منصور نے اس سے پوچھا کہ یہ عطر کہاں سے لیا؟ اس نے کہا میں نے یہ خریدا ہے۔ منصور نے پوچھا کہاں سے؟ تو وہ گھبرا گیا۔ منصور نے پولیس افسر کو بلایا اور کہا کہ اس کو لے جاؤ، اگر یہ چرایا ہوا مال جو اس قدر ہے واپس کر دے تو اس کو چھوڑ دینا، اور اگر نہ دے تو اسے 1000 کوڑے مارنا۔ جب وہ دونوں چلے گئے تو پولیس افسر کو پھر تنہا بلایا اور کہا اسے ڈراؤ دھمکاؤ اور مارنا مت۔ چنانچہ اس پولیس افسر نے اسے جیل خانے میں بند کر دیا اور اسے ڈرایا دھمکایا تو اس نے چرائے ہوئے سارے مال کا اقرار کر لیا۔ منصور کو اس کی اطلاع دی گئی تو اس نے مالک کو طلب کیا اور پوچھا کہ اگر